नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे रस के भेद। साथियों, रस के अंग को हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए रस के अंग की बात नहीं करेंगे और सीधा चलेंगे रस के भेद पर। तो रस के भेद कितने होते हैं? तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार इसकी संख्या अलग अलग मानी जाती है। भरत मुनि के समय रस की संख्या 8 मानी जाती थी। रस अष्टौ कहते थे, 8 रस। उसके बाद आगे चलकर इसको 9 रस जो है बड़ा प्रसिद्ध हुआ। 9 रस की महिमा गाई जाती है, किंतु परवर्ती काल में, आधुनिक काल में वात्सल्य रस को महत्व देने के बाद रस की संख्या 10 हो गई है। वर्तमान में यदि कोई प्रश्न आए तो 10 रस की संख्या 10 को हम ले सकते हैं, सही उत्तर होगा। अब इसके बाद कई लोग भक्ति रस को एक और 11वां कह देते हैं, जो कि भक्ति रस 11वां नहीं आता, वो शांत रस में ही समाहित हो जाता है। तो अब चलिए हम इन 10 रस को एक बार देखते हैं, कैसे कैसे 10 भेद होंगे। तो पहला हम लेते हैं श्रृंगार रस को। कौन सा रस लेंगे? श्रृंगार। कई लोग इसके जो वर्तनी हैं उसमें एक और डंडी लगा देते हैं, श्रृंगार हो जाता है। श्रृंगार में एक ही डंडी। तो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? एक तो हम कहेंगे संयोग श्रृंगार रस और दूसरा कहेंगे वियोग श्रृंगार रस। ये वियोग को विप्रलंभ श्रृंगार रस भी कहते हैं। 1 नंबर वाले बहुविकल्पी प्रश्नों में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछते हैं, तो वियोग और विप्रलंभ एक ही है। तो जानते हैं श्रृंगार रस के दोनों भेद को। रस के अंग पढ़ाते समय हमने रस की परिभाषा भी पढ़ा दी है कि सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। इसको पूरा ही लिख दें, श्रृंगार रस। अब इसी तरह एक ही परिभाषा में 10 रसों को हम कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। हास्य रस का हास्य नामक स्थायी भाव, हास्य रस की निष्पत्ति। रौद्र रस तो क्रोध नामक स्थायी भाव, रौद्र रस की निष्पत्ति। ऐसे सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करता है, तब रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। ऐसा इसी प्रकार शांत रस का करना चाहे तो सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब शांत रस की निष्पत्ति होती है। इस तरह से। तो चलिए परिभाषाओं को यहीं पर रखते हुए सीधा भेद पर चलते हैं। तो संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस क्या क्या है? यदि हम इस परिभाषा को बोलचाल की परिभाषा में लाएं, परिस्थिति जन्य परिभाषा में लाएं, स्पष्ट करने वाली परिभाषा में लाएं, तो ऐसे कहेंगे, जब काव्य, कथा, कहानी आदि में नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो, तो उसे संयोग श्रृंगार रस कहेंगे। और जब नायक और नायिका के विरह का वर्णन हो, तो उसको हम वियोग श्रृंगार रस कहेंगे या विप्रलंभ श्रृंगार रस कहेंगे। तो मिलन तो समझ गए हैं, मिलना। विरह माने बिछुड़ने का दर्द। नायक नायिका के, प्रेमी प्रेमिका के अलग होने का दर्द जो है उसको विरह कहते हैं। तो
इस तरह से दो भेद होते हैं श्रृंगार रस के। अब दोनों भेद के एक एक उदाहरण देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं संयोग श्रृंगार रस के। तो वियोग श्रृंगार रस को मिटाते रहते हैं। संयोग श्रृंगार रस के हजारों उदाहरण हो सकते हैं। जितने फिल्मी गीत हैं उसमें से अधिकांश जो है, हाँ, संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा में थोड़ा और जोड़ें कि जब रूप सौंदर्य का वर्णन हो, मिलन होना जरूरी नहीं है, रूप सौंदर्य सुंदरता का वर्णन हो, तब भी संयोग श्रृंगार रस होगा। चलिए संयोग श्रृंगार रस के एक उदाहरण देखते हैं। राम को रूप निहारति जानकी कंगन की नग की परिछाही, याते सबय सुधि भूल गई कर टेक रही पलटारती नाही। राम और सीता के मिलन का वर्णन है, पुष्पवाटिका का दृश्य है। सीता अपने कंगन की परछाई में राम के रूप को देख रही है, तो ये संयोग श्रृंगार रस है। या और बहुत सारे इसका ले सकते हैं जहाँ नायक नायिका के वर्णन है। लावण्य रूप राई सा उस पर वारी बलिहारी, उस कमनीयता कला की सुषमा थी इतनी न्यारी। और ये गहराई में देखेंगे वियोग में आ जाएगा, सामान्यतः देखेंगे तो संयोग में आ जाएगा। अब हम चलते हैं, इसका चूंकि विभाव कौन सा है, अनुभाव कौन सा है, संचारी भाव कौन सा है, ये हम रस के अंग में समझा चुके हैं, इसलिए हम भेद भेद पर ही चलेंगे। अब वियोग श्रृंगार रस का देखते हैं। तो वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। वियोग माने विरह का वर्णन हो, जहां पर हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखा सीता मृग नयनी। तुम देखा सीता मृग नयनी। अब यहां पर हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखा सीता मृग नयनी। वनवास काल के उपरांत, वनवास काल के दौरान कहें, सीता का अपहरण होने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण वन वन खोज रहे हैं, तो विरह का वर्णन है। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग माने पक्षी, मृग माने मृगा, मधुकर माने भंवरा, और उनके समूहों को, झुंडों को कह रहे हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है, जो मृग के समान नेत्र वाली सीता है, उसको देखा है, उसको देखा। तो ये विरह का वर्णन है, इसलिए वियोग श्रृंगार रस होगा इसमें। श्रृंगार रस के दोनों पक्षों के उपरांत अब हम चलें करुण रस में। इसको मिटा देते हैं। करुण रस माने जहां पर करुणा का वर्णन हो, तो करुणा कब उत्पन्न होगी? करुणा उत्पन्न होगी शोक पर। तो हम लिख देते हैं करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। तो सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करे, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। अब हम इनको सामान्य परिभाषा में कहें तो प्रियजनों के आवश्यक नहीं है कि प्रेमी की मृत्यु पर प्रेमिका को ही करुणा हो, शोक हो, या उसके उल्टा, ऐसा आवश्यक नहीं है। किसी भी प्रियजन की मृत्यु पर जो भारी दुख होता है उसको हम कहते हैं शोक। तो जब किसी के मर हर जाने पर, किसी की मृत्यु हो जाने पर जो एक भाव उत्पन्न होता है, उस भाव को यदि कविता में हम ढालें और उस पढ़ें, लिखें, जानें, तो जो हमको हृदय में अनुभूति होती है उसी को करुण रस कहेंगे। तो करुण रस का जैसे एक उदाहरण लेते हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले न थे लाज के बोल, खिले न चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। नव विवाहिता का वर्णन है कि पिछले ही दिन शादी हुई थी, अगले ही दिन पति की मृत्यु हो गई,
इसका वर्णन है। तो ये है करुण रस। करुण रस के बाद आगे हम चलें तो भयानक रस को ले लेते हैं। पहला श्रृंगार लिए थे, दूसरा करुण, तीसरा ले लेते हैं भयानक। भयानक रस नाम से ही स्पष्ट है, इसका स्थायी भाव है भय। तो डर का जहां वर्णन हो, अब उस परिभाषा को आगे के लिए छोड़ते हैं, उसमें तो सब में फिट कर सकते हैं, सहृदय के हृदय वाला। तो जब भय का वर्णन हो, डरने का वर्णन हो, तो यहाँ पर भयानक रस होगा। भयानक रस का एक दो उदाहरण देख लेते हैं। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, और विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। एक और अजगर है, एक और सिंह है, मृगराय माने, और राहगीर जो है किधर जाए, अजगर की ओर जाए कि सिंह की ओर जाए, दोनों ही स्थिति में भयानक परिणाम आने वाला है, भय है, डर रहा है। दूसरा देख लेते हैं। नभ से झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, अकंपित तन व्याकुल नयन, लावा कहिल्यो नरंज। छोटा सा पक्षी का बच्चा चूजा कहे, यदि एक नभ ऊपर आकाश में बाज झपट रहा है तो उसका नभ से झपटत बाज लखी, तो वो तो सब कुछ भूल जाएगा, बस थर-थर कांपेगा, डरेगा। तो यहाँ पर डर का वर्णन है, भय का वर्णन है, इसलिए उसको हम कहेंगे भयानक रस। भयानक रस के बाद हम आ जाते हैं चौथे क्रमांक पर, हास्य रस। हास्य रस किसे कहेंगे? बड़ा आसान है, जहाँ पर अटपटे वर्णन हो, जिसके कारण हंसी उत्पन्न हो, तो हम उसको कहेंगे हास्य रस। जैसे कहा, इसका पहले स्थायी भाव देख लें। स्थायी भाव है हास, माने हंसना। कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाने गंगा, अब बच्चों को रहने दे घर में, होने दे हुड़दंगा। कई बार आता है बच्चों को छोड़ दें घर में, रहने दें हुड़दंगा, एक ही बात है। और इस प्रकार से कई हास्य रस के उदाहरण ले सकते हैं। लेकिन आगे चलते हैं, रौद्र रस को लेते हैं, नीचे को मिटा देते हैं। रौद्र रस, रौद्र का अर्थ है गुस्सा, क्रोध। तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध होगा इसका स्थायी भाव। रौद्र रस का नाम और इसका स्थायी भाव है क्रोध या गुस्सा। तो जहां पर गुस्सा करने की बात हो, गुस्सा दिलाने की बात हो, गुस्से की बात हो, वहां पर रौद्र रस की निष्पत्ति होती है, रौद्र रस वहां होता है। जैसे भगवान राम लक्ष्मण जनकपुरी पधार चुके थे और स्वयंवर के धनुष को प्रभु श्री राम ने तोड़ दिया। उसके बाद परशुराम जी आ गए, वहां पर का वर्णन है। परशुराम अति क्रोधित हैं। देखिए, अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा, बेग दिखाव मूढ़ नतवायु, उल्टाव लगी जही मही तब कहीं राजू। या दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। श्री कृष्ण के वचन सुन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। ये इस तरह से, तो यहां पर क्रोध का वर्णन है, क्रोधित होने का भाव है, इसलिए यहां रौद्र रस होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। अब आगे चलते हैं, छठवें क्रमांक पर चलते हैं। छठवें क्रमांक पर हम ले लेते हैं विभत्स रस को। कौन सा रस? विभत्स। विभत्स का स्थायी भाव जो है वह है घृणा। इसी को जुगुप्सा भी कहते हैं। कई बार जुगुप्सा नाम से पूछ दें तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, घृणा। आगे चलते हैं तो विभत्स रस, जहां पर घृणा का वर्णन हो, इतनी गंदगी और बदबू और तरह तरह के, जिसमें हम लोग को नाक भौं सिकोड़े,
कि छी छी थू थू की बात आए, वहाँ पर विभत्स रस। जैसे वर्णन देखिए, सिर पर बैठ्यो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जिभ सियार, अति उर आनंद धारत। एक भैंसा मरा हुआ है, 4-5 दिन 7 दिन हो गया है, बरसात का दिन है, भैंसे के ऊपर कीड़े बिलबिला रहे हैं और सिर पर कौवा बैठा है और उसकी आँखी को खा खा कर के चोंच से मार मार कर निकाल रहा है, इधर कीड़े बिलबिला रहे हैं। वहीं पर एक सियार आ गया है और जीभ में सियार जो है वो सड़े हुए खून को ऐसा खींच खींच कर पी रहा है और आनंदित हो रहा है सियार। अब सोचे कीड़े बुलबुलाते सड़े बदबूदार दृश्य कैसा लगेगा, आगे और वर्णन करें तो यह है विभत्स रस। आगे चलते हैं, 7वें क्रमांक पर आ जाते हैं, वीर रस, जहां वीरता का वर्णन हो और इसका स्थायी भाव है उत्साह। जब वीरता का वर्णन हो तो हमारे मन में क्या आ जाएगा, उत्साह, उत्साहित कर देने वाली कविता। जैसे सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी 57 की वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, या चर्चे तक पर तलवार उठा करता भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता सफल जवानी को। इस प्रकार की जो कविता है या जितने देशभक्ति के उत्साहित कर देने वाले गीत हैं वे सब वीर रस में आते हैं और बड़े प्रसिद्ध हैं वीर रस के कवि भूषण। साजी चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धारी सरज, शिवाजी जग जीतन चलत हैं, इंद्रजिमी जंभ पर बाड़ा वसुअंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, पौन वरिवाह पर शंभु रतिनाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है, दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर शेर शिवराज है। इस तरह के। अब वीर रस के आगे हम चलते हैं, 8वें क्रमांक पर देखते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस में क्या रहेगा, तो उसका स्थायी भाव रहेगा विस्मय या आश्चर्य। आश्चर्य या विस्मय, ये स्थायी भाव है। आश्चर्य कहें, विस्मय को यदि हम कोष्ठक में रख सकते हैं। आगे तो अद्भुत रस जो हो नहीं सकता, ऐसा कैसा होगा, जादुई खेल हो, किसी को गायब कर दे रहे हो, किसी को ले आ रहे हो और हम लोग हाँ ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, इस तरह कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है। इस तरह का जब भाव आता है तो वहां पर अद्भुत रस रहता है। जैसे परमात्मा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु पद चले सुनाए बिनु काना, बिना पैर का वह परमात्मा चल लेता है और सुनाए बिनु काना, और बिना कान के सब सुन लेता है, और कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, कर माने हाथ, हाथ के बिना सब कुछ कर लेते हैं, उसका हाथ ही नहीं है सब कुछ कर लेता है, आनन रहित सकल रस भोगी, और उसके जीभ नहीं है, मुंह नहीं है, और सकल रसों का भोग कर लेता है, अब विनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, जीभ ही नहीं है और सारा कुछ बोल लेता है। कैसे, यही तो अद्भुत रस है। अब आगे चलते हैं, 9वें क्रमांक पर देखते हैं शांत रस को। शांत रस जो है मन में शांति ला दे, इसके स्थायी भाव को निर्वेद कहते हैं। न राग न द्वेष न अच्छाई न बुराई, समभाव, आनंद की भाव का भाव। जैसे सूरदास जी के पद को ले लें, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे,
जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। गुरु महिमा के जितने वर्णन ले लें। बंदौ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। यह हम ले सकते हैं। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। परमात्मा पर विश्वास, परमात्मा पर भरोसा, परमात्मा की भक्ति, ये शांत रस के उदाहरण इसमें गुरु की भक्ति। आगे हम देखें और अंतिम देख लेते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सल। कई लोग वात्सल्य ही कह देते हैं वत्सल। वत्सल माने संतान प्रेम, पुत्र प्रेम, तो या पुत्री प्रेम भी हो सकता है, ऐसा अनिवार्य नहीं है कि पुत्र प्रेम ही हो। अब माता पिता को पुत्र पुत्री से, संतान से प्रेम हो या पुत्र पुत्री को माता पिता से प्रेम हो, सामान्यतः माता पिता के द्वारा पुत्र पुत्री के प्रेम का वर्णन होता है, लेकिन उसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो भोर भय गैयन के पाछे लकुटी कमर लटकायो कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सूरदास जी की कविता है ये। या किलकत कान्ह घुटुरवन आवत, इस तरह की जो कविता है। या यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। लंबी कविता है ये, इसको भी ले सकते हैं। इस तरह की जो कविता है वो हमारे वात्सल्य रस में आएंगे। तो ये जो है रस के 10 भेद, और सभी भेदों के स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव को अलग अलग स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे वो आखिरी का एक थोड़ा सा उदाहरण ले लें तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खाइयो। अब इसका स्थायी भाव तो आप वत्सल हो गया। अब विभाव के 2 भाग, आश्रय और विषय। तो आश्रय कौन है, किसको देखकर रस की निष्पत्ति हो रही, कृष्ण को देखकर। किसके हृदय में विषय कृष्ण है, आश्रय जो है माता यशोदा और नंद बाबा। और अनुभाव का हो गया आश्रय विषय, और विभाव का, अनुभाव का तो क्या कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो रही हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और इस तरह से बाह्य कहना चाहिए आलंबन और उद्दीपन को हम देखें तो आलंबन तो कृष्ण का मुखमंडल, दही का खाया हुआ, सना हुआ। उद्दीपन उसको देखकर जो मैं पहले वर्णन कर रहा था कि मुस्कुराना और इस तरह से। और संचारी भाव चपलता, चंचलता, इस तरह से। तो ये सबको सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन अब यहाँ इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको किसी तरह के और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। धन्यवाद।